दोस्तों, अगर आपने शैतान मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि शैतान मूवी की एंडिंग काफ़ी अच्छी थी, यानी कि हैप्पी एंडिंग थी। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि शैतान मूवी गुजरात मूवी वश का रीमेक है। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि वश मूवी में जाह्नवी के साथ जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है। यानी कि वश मूवी की एंडिंग में जाह्नवी वशीकरण के अंदर ही फंसी रह जाती है, वो कभी बाहर ही निकल नहीं पाती। ठीक इसी तरह से कुछ अच्छी चीज़ें वश मूवी में है और कुछ अच्छी चीज़ें शैतान मूवी में हमें दिखाई देती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर इन दोनों मूवी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों मूवी के इंट्रो के बीच के फर्क के बारे में। वश मूवी में इंट्रो काफ़ी नॉर्मल सा दिखाया गया है, जबकि शैतान मूवी में इंट्रो काफ़ी यूनिक दिखाया गया है। इस इंट्रो में वशीकरण की डॉल जो होती है उसको बकायदा बनते हुए दिखाया गया है कि वो कैसे बनाई जाती है। नंबर 2 पे हम फिर से बात करेंगे इंट्रो के बारे में। दोस्तों, शैतान फिल्म में जो इंट्रो है उसमें दिखाया गया है कि कोई इंसान अपने हाथों में मरे हुए चूहे को उठा रहा है और ये सीन डायरेक्ट कट हो जाता है, जबकि वश मूवी में ऐसा नहीं है। वश मूवी में उससे आगे का सीन दिखाया जाता है। उसमें ये दिखाया जाता है कि वश मूवी में ये दिखाया गया है कि मरे हुए चूहे के साथ वो चाय पत्ती का बोल लेता है और केला लेकर एक रूम में चला जाता है। दोस्तों, शैतान मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि कबीर कहता है कि वो एक सीए है, जबकि वश मूवी में ऐसा नहीं होता है। वश मूवी में कबीर एक ऑफिशियल ड्रेस में होता है, जिसको देखकर पूछने की जरूरत ही नहीं होती है कि वो सीए है या नहीं। और शैतान मूवी में कबीर अपने बेटे ध्रुव को कार में ले जाता है अपनी बेटी को लाने के लिए, जबकि वश मूवी में कबीर के साथ कोई भी नहीं होता है, वो अकेला ही जाता है अपनी बेटी को लेने के लिए। हमें शैतान मूवी में दिखाया जाता है कि कबीर जो होता है वो एक बहुत ही स्मार्ट लड़का होता है, उसको एडिटिंग भी आती है और वो एडिटिंग फिल्म में आगे जाके काम भी आती है, जबकि वश मूवी में ऐसा नहीं होता है। वश मूवी में कबीर का बेटा ध्रुव एक नॉर्मल सा बच्चा दिखाया गया है जिसको एडिटिंग भी नहीं आती है। दोस्तों, शैतान मूवी में कबीर जब अपने फैमिली के साथ फार्म हाउस पर जा रहा होता है तब एक गाना प्ले होता है, जबकि वश मूवी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वश मूवी में नॉर्मली कबीर अपने फैमिली को फार्म हाउस पर ले जाता है, कोई भी गाना नहीं बजता है। दोस्तों, वश मूवी में वनराज कबीर की फैमिली के साथ जब चाय पीने बैठता है तब वो कबीर की बेटी को चालाकी से चीनी खिला देता है ताकि उसको वश में कर सके, जबकि शैतान मूवी में कबीर और वनराज पहले वॉशरूम में मिलते हैं, फिर चाय पीने के लिए कैफे में बैठ जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। और शैतान मूवी में दिखाया गया है कि कबीर की बेटी को वश में करने के लिए चीनी नहीं बल्कि लड्डू खिला देता है। उसी सीन के बाद वाला सीन चेंज किया गया है और उसमें दिखाया गया है कि वश मूवी में वनराज कबीर की बेटी को सबके सामने खाने के लिए बिस्कुट देता है ताकि वो फिर से वश में कर सके, जबकि शैतान मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि जब कबीर शॉप पर बिजी होता है तो वनराज कबीर की बेटी को कार की पिछली विंडो से चुपके से बिस्किट देता है उसको खाने के लिए। दोस्तों, वश मूवी में आपने देखा होगा कि कबीर जब अपनी फैमिली को स्विमिंग पूल में मस्ती में धकेल देता है। दोस्तों, वश मूवी में आपने देखा होगा कि कबीर की वाइफ फार्म हाउस के आने के तुरंत बाद फोन चार्जिंग में लगा देती है, जबकि शैतान मूवी में ये सीन बिल्कुल चेंज कर दिया है। शैतान मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि जब कबीर अपने फैमिली को मस्ती में स्विमिंग पूल में गिरा देता है तब गीले फोन को सुखाने के लिए कबीर की बीवी अपने फोन को चावल के बर्तन में रख देती है। दोस्तों, शैतान मूवी में हमें दिखाया गया है कि कबीर की बेटी वनराज को घर पे बुलाती है, जबकि वश मूवी में कबीर वनराज को इनवाइट करता है अपने फार्म हाउस पे। दोस्तों, शैतान फिल्म में वनराज और कबीर की बेटी जब बात कर रहे होते हैं तब उसको इंटरप्ट करता है उसका बेटा, यानी कि कबीर का बेटा ध्रुव। और ऐसा करने से कबीर को गुस्सा आता है और वो ध्रुव की बहन से कहता है कि ध्रुव को जोर से चाटा मारे, जबकि शैतान फिल्म में ऐसा नहीं है। शैतान फिल्म में दिखाया गया है कि ध्रुव दोनों को बॉल मार के इंटरप्ट करता है, तब वनराज जाह्नवी से वश करके कहता है कि अपने भाई को तब तक झूला झुलाओ कि इसकी आगे से झूला झूलने की हिम्मत ही ना हो। दोस्तों, वश मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि वनराज जाह्नवी को कहता है कि उसके पैर दबाए और ये सीन बिल्कुल नॉर्मल दिखाया गया है, जबकि शैतान मूवी में कबीर जाह्नवी से वश करके ऐसा कहता है कि उसको चोट लगी है और उसके पैर दबाओ। जब जाह्नवी उसके चोट को दबाती है तो वनराज उसको बहुत ही जोर से लात मारता है और ये सीन बहुत ही शॉकिंग था ऑडियंस के लिए। उसके बाद आगे सीन में हम देखते हैं कि शैतान मूवी में कबीर के फार्म हाउस पे पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जबकि वश मूवी में कोई भी पुलिस नहीं दिखाई गई है। दोस्तों, शैतान मूवी में एक सीन है कि जब कबीर की वाइफ और कबीर वनराज को अपने गहने देते हैं ताकि वो अपनी बेटी को छोड़ दे, लेकिन जब वनराज उन सारे गहनों को बाहर जाकर जला देता है तब हमें समझ में आ जाता है कि उसको पैसों से कोई मतलब नहीं है, उसको
अपनी शक्तियाँ बढ़ानी है। और चेतन मूवी में ऐसा दिखाया गया कि वनराज ऑर्डर देता है जानवी को कि वो अपने भाई को चाकू से मार डाले। उस मूवी में जानवी अपने पापा को चाकू घोंप देती है और अपनी माँ को सर पे जोर से मारती है। और चेतन मूवी में जब जानवी अपने भाई ध्रुव को छत से नीचे फेंक देती है तब कबीर उसको कैच करने की ट्राई करता है, जबकि उस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। उस मूवी में कबीर अपने बेटे को कैच करने की ट्राई नहीं करता है। दोस्तों चेतन मूवी के अंदर ऐसा दिखाया गया कि कबीर वनराज की जीभ काट देता है ताकि वो वश में ना कर सके किसी को भी, और बाद में उसी की रिकॉर्ड की हुई आवाज से बाकी लड़कियों को नॉर्मल कर देता है। जबकि वश मूवी में ऐसा नहीं है। वश मूवी में कबीर अपनी बेटी के कान में कैंची घुसा देता है ताकि वो कुछ भी सुन ना पाए। और चेतन मूवी के आखिरी समय में लिखा आता है 1 साल बाद, जबकि वश मूवी में लिखा आता है 10 साल बाद। दोस्तों चेतन मूवी की एंडिंग में ऐसा दिखाया गया है कि जानवी बाद में ठीक हो जाती है, उसके साथ सारी लड़कियां भी नॉर्मल हो जाती है। जबकि उस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि जानवी आखिर तक ठीक ही नहीं होती है, वो वैसी ही होती है जो वशीकरण के दौरान होती है। और ये चीज़ देखने में काफ़ी शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग होती है। तो दोस्तों ये थे वो 10 चेंजेस जो वश और चेतन मूवी में दिखाए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।